बाबा आप आइए ना। आप क्यों आए हैं व्यास जी? बाहर देखा मैंने कैसे आपकी आंखों में घृणा भर गई थी मेरा चेहरा देखकर। मुझे लगा कि बेटे को जिंदा देखेंगे आप तो गले लगा लेंगे। हाँ, तुझे देखते ही सीने से लगा लेना चाहिए था मुझे। भूल अवश्य हुई है मुझसे। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? जिस भयानक पीड़ा से तू गुजरा है, उस पीड़ा को महसूस करने का प्रयास कर रहा था मैं नीलकंठ। मेरी आंखों को तू पहचान नहीं पाया नीलकंठ। उसमें घृणा नहीं थी। ये हिल गया था मैं भीतर तक। कल्पना नहीं कर पा रहा था कि किस भयावह पीड़ा से गुजरा होगा तू। नील के चीखने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये नमक वाले पानी से अब तक तो दर्द से दहाड़ने की आवाज आनी चाहिए थी लाटे की। मैं तेरे पास बहुत पहले आना चाहता था नीलकंठ। लेकिन ताकि तेरी पीड़ा कुछ कम हो सके, इसलिए ये बनाने में लग गया था मैं, चंदन का लेप। बाबा बहुत अच्छा किया आपने जो आप ये चंदन का लेप ले आए। नील अब देखना आप कैसे इस चंदन के लेप से आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। अब तुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यास जी आप कहाँ जा रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अच्छा हुआ व्यास जी जो हमारी चाहत ने बेचारे नील के चेहरे पर गर्म पानी के सेक दे दिए। जमुना की बारी इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। मैंने नीलकंठ के लिए चंदन का लेप बनाया है। नीलकंठ की बारी उसे वही लगा रही है। नील चलिए ना मेरे साथ। चाहत सुबह के 5 बजे हैं, प्लीज को। नील प्लीज चलिए ना आप मेरे साथ। कहाँ? चलिए बैठिए यहाँ पे। क्या है ये सब? आप बैठिए, आपको सब पता चल जाएगा। मुझे अभ्यंगा स्नान करवाने की जरूरत है नहीं वैसे। कौन सा तुम सच में मेरी पत्नी हो यार? बीवी तो नहीं हूं मैं आपकी,
लेकिन मैं एक डॉक्टर होने का फर्ज पूरा कर रही हूँ। ओ भयंकर ना। नील, आप हाथ छोड़ रहे हैं या मैं पापा को बुलाऊं? मिलो रोज ही मगर है ये बात भी मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता। कहाँ रह गई चाहत? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? आलेख, जमुना, तुम लोग प्रयाग के पानी से स्वर्ण मुद्राओं का अभिषेक कर लो। ठीक है जीजा जी। ओ भयंकर चाहत। पानी मत डालिए, रुक जाइए। भोलेनाथ, ये चाहत इस कलश के अंदर कैसे पहुंच गई? चाहत, चाहत, चाहत आंखें खोलो।
चाहत आंखें खोलो चाहत। बुआरी, ये क्या हो गया तुझे? आंखें खोल। चाहत 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 आंखें खोलो। नील, हाँ? पप्पी कहाँ है? हैं? हो भयंकर। चाहत, तुम बेहोश कैसे हो गई अंदर? नील, वो ना टेम्पो में कलश था। अरे यार, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है पानी तुम्हारे सर के ऊपर से। नील, कितनी बार जान बचाएंगे आप मेरी? जितनी बार तुम अपनी जान खतरे में डालोगी ना, उतनी बार जान बचाऊंगा मैं तुम्हारी। लगी, अरे भाई लगी जाए। तू? अरे अच्छा हुआ थारी फटफटिया के सामने आ गई, ऐसे भी थारी वजह से जान देने ही वाली थी मैं। भवानी माँ, उठा ले। मेरी वजह से जान देने वाली थी? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अच्छा रे गणा शाना बने रे तू, हमारी जिंदगी बर्बाद करके तू मरने में छाने से इनकार करे। हाय, कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस कोई है ऐसे गरीब की मदद करे ना। अरे पुलिस कोई पुलिस को बुलाओ इसको। जहां हो अन्याय, इंस्पेक्टर राठौर आ जाए। जोड़ी ने मारे थे सुनहरे रंग के 100 डिब्बे मंगाए और अब मन्ने मारे मार के पैसा ना दे रहे हो। दरोगा साहब, मैं तो बोलूं हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तो लुट गई। हमारे 11 बच्चों ने पेट किस तरह क्या पालू है। 11 बच्चे? 11 बच्चे के बाद में इतनी दुबली पतली है तू? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझा हुआ है क्या? इसके अंडों के मेरा मतलब इसके पेंट के डिब्बों के पैसे क्यों नहीं दे रहा है तू? थानेदार जी, मैं तो थाने से कहती हूँ कि इस पे 420 की दफा लगा दो, 840 की दफा लगा दो और 604 की भी लगा दो, सब कुछ लगा दो इस पे। ऐसी दफाएं तो मैंने मेरे जीवन काल में कभी सुनी नहीं। कितनी बार कोर्ट कचहरी गया है तू? इसके पैसे निकाल, नहीं तो दुनिया से दफा कर दूंगा तुझे। साहब, इसके पैसे मैं क्यों दूंगा? इसके पैसे तो वही देगा ना जिसने ऑर्डर दिया था। किसने ऑर्डर दिया था? व्यास जी के बेटे नीलकंठ ने। बड़ा अजीब आदमी है साहब।
पहले उसने मुझे फोन करके सोने के सिक्कों का ऑर्डर दिया, फिर बाद में कहा सोने के नहीं पीतल के सिक्के चाहिए, और साथ में 100 डब्बे सुनहरी रंग के। नीलकंठ को जाके पकड़िए साहब उसे। तुम जाके अपनी फटफटी उठाओ। जी साहब। पहला फोन तो मैंने किया था, दूसरा फोन किसने कर दिया? मैंने आपसे कहा था मैडम, नींद की गोली के साथ इंजेक्शन मत दीजिए। अब अगर बेग साहब मर गए ना तो हॉस्पिटल पहुंचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। गाड़ी रोको। लेकिन मैडम हॉस्पिटल तो आगे है। अब इनका ख्याल रखने के लिए ना तो मेरे अंदर सब्र बचा है और ना ही मेरे पास पैसे। चलो। अब रुक जोरी, मन्ने मारे माल के पिस्ता चाहिए। तू लगा फोन उस नंबर पे जिस नंबर से तेने फोन आया। लगा। तू फोन लगाता कि नहीं? वो चल लगा, सोच कर रहा है। हमने लगा रहा है अब। ओए, चलो हो गया तमाशा, चलो। स्पीकर पे डालो इसको। हेलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, मैं व्यास जी का साला बोल रहा हूँ, जमुना प्रसाद। किससे बात करनी? नील के दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। मैं तब तक दर्द का सामना करूंगी जब तक मैं नील की चोट को ठीक ना कर दूं। कहते हैं सदियों में एक बार ये फूल खिलता है, वो भी तब जब कोई दो प्यार करने वाले ऐसे प्रेमी मिलते हैं जिनका प्यार एकदम हमारे नदियों के संगम की तरह पाकीज़ा होता है। और कितनी तकलीफों का सामना करोगी मेरे लिए? तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो चाहत। पता नहीं क्यों तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर तकलीफ मुझे अपनी सी लगने लगी है। हर दिन मुझे ये बात याद आती है कि तुम्हें एक न एक दिन यहां से जाना होगा। और तब मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अल्लाह मियां, आपसे दुआ करूं, एक जिन दो प्रेमियों ने ये फूल खिलाया है ना, इसे कभी जुदा मत करना। काश तुम्हें कभी वापस जाना ना पड़ता चाहत। काश हमारी ये दोस्ती, हमारा ये साथ हमेशा के लिए होता। I just hope जो कुछ भी मैंने इस फूल के बारे में पढ़ा है ना, वो सच हो और मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाए और मैं नील का कॉन्फिडेंस कुछ भी करके वापस ले आऊं। मैं बस ये चाहती हूँ कि नील का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाए। त्योहार का दिन है, मतलब कोई आदमी नहीं मिलेगा काम करने के लिए। अब मेरे पास काम मांगने आने दो, मैं देता हूँ इन्हें काम। लेकिन एक फूल से लेप कैसे बनेगा? एक दो और फूल तो चाहिए होंगे। अल्लाह मियां, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर क्यों है? मैं कैसे निकालूंगी? इतनी मुश्किल से ये निकला था। अच्छा, हेलो प्रमुख जी, माँ ने मुझे अभी बताया कि मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालने जा रहे हैं। आपको नहीं पता क्या? मधुमक्खियाँ सीधे आपके चेहरे पे काटती हैं और उनके काटने का दाग भी इतनी आसानी से नहीं जाता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और तू मेरी चिंता मत कर। और वैसे भी
सारे परिवार की बदसूरती हम नीलकंठ के हिस्से में आ चुकी है। चल फोन रख, काम करने दे मुझे। चाहत चाहत चाहत, उस जानवर जैसे चेहरे से तो एक ना एक दिन तुम्हारा दिल ऊप ही जाएगा। उसके बाद शायद तुम्हारी नजर मेरे चेहरे पर पड़े और इस चेहरे का तेज तुम्हें एक ना एक दिन जरूर आकर्षित करेगा। वाह, वैसे रूप तो चुन के दिया है भोले बाबा ने मुझे। बहुत तारीफ होती थी ना नीलकंठ के रूप की। उसके असुर होने के बाद इस चेहरे का तेज कुछ बढ़ सा गया है। अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, थैंक यू। अरे यार, कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? ये देखिए, ये फूल लेने गई थी मैं आपके लिए। बहुत जलन हो रही है। बचाओ! नील, कॉकरोच। कहाँ है कॉकरोच? क्या, कहाँ पर है? वो देखिए, वो कॉकरोच है। मैं जानता था और भयानक दिखने लगा हूँ मैं। अरे क्यों चाहत, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? पहले असुर तो दिखता ही था मैं, अब तुम क्या चाहती हो कि घर वालों के सामने भी मैं ना आऊँ, वो भी मुझे डरने लगे? नील, आप आइए मेरे साथ। नहीं चाहत, प्लीज मुझे नहीं देखना। एक बार मेरा भरोसा करो और अपनी आंखें खोलिए। नील चलिए, प्लीज आइए ना। चाहत प्लीज। नील, यहाँ खड़े रहिए यहाँ पे। नील, आप मुझ पर भरोसा रखें। नो नील प्लीज अपनी आईज खोलिए। नील, थैंक यू अल्लाह मियां। थैंक यू। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह नील। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो हमें उन मोहब्बत करने वालों का करना चाहिए जिनके मिलने से ये प्यार पुष्प खिला है। नील, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सदियों में खिलने वाला फूल तब खिला है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नील, कितने लकी होंगे ना वो दोनों, जिन्होंने एक दूसरे से इतनी शिद्दत से प्यार किया भी और अपने प्रेमी का प्यार पाया भी। I know, right?
मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कितनी खास होगी ना उनकी मोहब्बत, जिन्होंने इस पतझड़ के मौसम में फूल खिला दिया। कैसी होती है ये मोहब्बत? आम लोगों से अलग, बिल्कुल कहानियों वाली मोहब्बत। और कैसे पहचाना जाए कि ये वही स्पेशल वाली मोहब्बत है और आम मोहब्बत नहीं? शायद स्पेशल मोहब्बत वो होती है जिसमें प्यार करने वाले उफ तक किए बिना अपने प्रेमी के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाए। आज मैं आश्रम गया था चेक करने। आपकी परेशानी आश्रम वालों ने अपने सर ले लिए। फिलहाल बेग साहब के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर नीलकंठ ध्यानी मर चुका है तो चाहत अब तक उस घर में क्यों रह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाहत ने जज्बाती तौर पर उन लोगों को अपना बना लिया है? और अगर ऐसा है तो वो महंत व्यास और उसके खानदान वालों को किसी भी दिन मुझ तक पहुंचा सकती है। चाहत का जिंदा रहना अब हमारे लिए दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। रामाकार, हमें उस घर में जाकर चाहत का खात्मा करना ही होगा। यहाँ पर तो सब काफी ओल्ड हैं। हाँ, इनमें से तो कोई क्या ही मेरी जान लेना चाहेगा। ब्लड प्रेशर की, शुगर की, दिमाग की, घुटने की। अरे बुढ़िया, तेरी शादी है क्या जो गोलियां नहीं खा रही? नहीं खानी मुझे सब दवाई, मुझे गुलाब जामुन खानी है। हफ्ते की 4 गुलाब जामुन खिलाता हूँ, चलो अभी खा लो। खाओ गोलियां। कितने सालों का प्यार होगा ना इनका? इतने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों लड़ते हुए। ऐसे नील, ऐसा प्यार करने वाले लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं। तभी तो प्यार पुष्प खिलता है। इनको देखकर लग रहा है कि ये कम से कम नहीं तो 30 या 40 साल से एक साथ है, और इतना झगड़ा होने के बावजूद भी एक साथ हैं ये लोग। स्ट्रेंज ना? हम लड़ते भी तो उन्हीं से है ना जिनसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिन पर हम अपना हक समझते हैं। तुम देखना, जब हम बुढ़े होंगे ना, हमारी हड्डियां भी ऐसी हाथापाई करते हुए टूटेंगी। या अल्लाह। मोटी भैंस, कितना ठूसोगी? किसी दिन मेरे ऊपर गिर विर गई ना, भगवान को प्यारा हो जाऊंगा।
शर्म कीजिए, अपनी शरीर के हयात गिनने वालों की गिनती रखते हैं। तुम बच्चे ही कितने हैं तुम्हारे मुगले आजम, तो गिनती रखेंगे। अपने पोटैटो चिप्स की हिफाजत तो इनकी नजरों से करनी होगी। आइए आइए, बैठिए 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 घूमिए। चाहत मेरा चश्मा दे दो, नहीं तो तुम्हारी सौतन को ले आऊंगा मैं। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे हटाए हुए बुढ़े के पीछे लाइनें लगी है मोहतरमाओं की। चाहत कमर तोड़ दी मेरी, मार डाला मुझे, जान ले ली मेरी। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा आपका चश्मा नहीं छूंगी। चश्मा दो मेरा। चश्मा कहाँ रखा? मेरी कमर तोड़ दी। मेरा चश्मा लीजिए। नहीं चाहिए चिप्स, मेरी कमर। हाउ क्यूट। हाउ झूठ। हम थोड़ी ना पूरी जिंदगी अपने साथ बिताने वाले। भूल गए आप कि हमारी एक झूठी शादी है। हाँ, और जब तुम अपने बाबा को निर्दोष साबित कर दोगी, तुम भी तो अपने रास्ते चली जाओगी। और आप अपने रास्ते। टुकड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे। तुझको भी तो ये इल्हाम है, ऐलान शहद की मक्खियों के काटने से जो जख्म हुए हैं वो तो कुछ ही दिनों में भर जाएंगे, लेकिन हर जख्म इतना रहम दिल नहीं होता। अगर दोबारा मुझे छुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। घायल तो मैं वैसे ही हो चुका हूं चाहत। बहजी, बापू जरा देख इनको, इशारे कर रही हैं। प्यास व्यास लगी होगी, पानी पिला दे। मैं इनके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक है बहजी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे, और आपके कपड़ों में धूल कैसी है? ऐसा लग रहा है आप कहीं से आग बुझा कर आए हैं। आप भी ना। वो अंदर भोपू बेकरी की सफाई कर रहा था तो सोचा उसकी मदद कर देता हूँ। ओके। अच्छा नील, वो आश्रम के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं, आश्रम के बारे में तो पता नहीं चला। तुम यहाँ क्या कर रही हो वैसे? आज मेरी अम्मी का बर्थडे है। अम्मी मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? उनका बर्थडे तो मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैं केक लेने आई हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अंदर बहुत धूल है और तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम खामखा बीमार पड़ जाओगी।
अरे पर केक। अम्मी के लिए केक मैं बना कर लेकर आता हूँ सफाई के बाद। श्योर? या 100%। अम्मी प्रॉमिस? याद से लाना। या नील, ये आवाज कैसी? कहीं बोबू भैया गिर तो नहीं गए? मैं देख के आती हूँ। नहीं, वो सफाई चल रही है अंदर। तो सामान है ना, वो इधर उधर उठा पटक कर रहा है। सब ठीक है। अरे उन्हें चोट वोट लग गई होगी नील। कुछ नहीं हुआ है उन्हें, सब ठीक है। तुम जाओ घर, मैं मम्मी के लिए केक लेके आता हूँ। जाओ। देख तो लीजिए बोबू भैया गिर ना गए हो। मैं चेक करता हूँ, तुम जाओ। बेटा ये किस जांच पड़ताल में लगी है? बाबा मैं देख रही थी, नील ये प्लेटफॉर्म अपनी कुकरी शो के लिए यूज करते हैं ना। लेकिन बाबा देखिए ना, ये प्लेटफॉर्म इतना पुराना हो गया है, मुझे तो लग रहा है कि शो के बीच में ना टूट जाए। अच्छा बाबा, हम फैक्ट्री की नई ब्रांच खोल रहे हैं ना, वो पुराने लोहे की फैक्ट्री में। तो मैं सोच रही थी कि उस फैक्ट्री में हम नील के लिए एक अच्छा सा कुकरी शो का स्टूडियो बना देते हैं। कैसा रहेगा बाबा? लेकिन बुआरी, वो फैक्ट्री अपनी थोड़े ना है जो वहां पे शाखा लगाएंगे। बाबा हम उस फैक्ट्री को खरीद नहीं रहे? नहीं तो किसने कह दिया तुझे? दरअसल वो फैक्ट्री के मालिक से मिलने गया था। सौराज जी कह रहे थे कि आयुर्वेदिक उत्पादों की हमारी फैक्ट्री है, उसका उपखंड बनाना है। प्रमुख जी मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक अवस्थी जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो अगर कहे तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ कि नीलकंठ के हमारे इस रसोई वाले कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए हमें एक कक्ष दे दें। कम से कम इस बहाने मैं वहां जाकर पूछताछ तो कर पाऊंगी कि आखिर प्रमुख जी वहां गए क्यों थे। क्या सोच रही है बारी? हाँ बाबा, ऐसा ठीक रहेगा। ओवन से निकला हुआ गरम गरम केक स्पेशल। केक? मैंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि तू केक लेके आएगा। अरे आखिर क्यों नहीं लेकर आता? चाहत की माँ का बर्थडे आज। जी बाबा, आज मेरी मॉम का बर्थडे है ना, इसीलिए नील अपने हाथों से केक बनाकर लाए हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन नील, इससे पहले कि हम केक काटे, आप जाइए नहाकर आइए। बाबा देखिए ना इनके कपड़ों को, ऐसा लग रहा है कोयले के खान में काम करते हैं। नील आप जाइए, अपने कपड़े चेंज करके आइए। हाँ जा रहा हूँ। बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना तो कोई तुमसे सीखे। बड़ी आई। अब मैं नील को इस मूर्ति के बारे में नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो मुझे और डांटेंगे और कहेंगे कि मैं फिर से तहकीकात करने लग गई पढ़ाई छोड़कर। एक बार नील को कॉल करती हूँ। या अल्लाह, 102 मैसेजेस। शीना, टीना, शीना और इन सब लड़कियों ने नील को वीडियो मैसेजेस भेजे हैं। लव योर स्माइल। आपसे जैसे पति मिल जाए जो रोज खाना बना के खिलाएं तो लाइफ सेट है। आर यू सिंगल? हो, नील को देखिए, तो रिप्लाई भी कर रहे हैं। डियर शीना, अच्छा लगा जान करके तुम्हें बैंगन के भरते की रेसिपी अच्छी लगी। किसी दिन बनाओगी तो खाने पर जरूर इनवाइट करना। अरे यार चाहत, खाने में क्या बना हुआ है? बहुत भूख लगी है। जो भी बना है आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। शीना बनाएगी ना आपके लिए बैंगन का भरता। कौन शीना? कौन शीना? बताती हूँ, ये देखिए। ओ भयंकर। फोन दो। तुम मेरा फोन देख रही थी? तो गुस्सा क्यों कर रही है? सब फैंस है मेरे, रिप्लाई करना पड़ता है उनको। फैन? ओ हेलो,
ये फैन की आवाज जिस तरफ जा रही है ना, सब समझती हूँ मैं। नील आप ना, आपको शर्म नहीं आती लड़कियों के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए? अरे चाहत, नाम ना ले मेरा, बेशर्मों के मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। अरे चाहत, मैं जानता भी नहीं हूँ लड़कियों को यार। अगर जानते नहीं है तो फैन का भरता खाना चाहते हो क्या? आते हो? छोड़िए मुझे। शेजवान सॉस छोड़, चुप चुप, तुम ज्यादा नहीं फैल रही हो? हाँ, अगर आप उस लड़की के साथ डिनर करने गए ना तो खूब पिटाई करूंगी मैं आपकी। अरे क्यों क्यों क्यों? मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ क्या? हाँ, अपना शौहर अपना होता है। क्या कहा तुमने? अब मेरा मतलब है कि शौहर झूठा हो या असली, लॉयल तो होना ही चाहिए ना। और नील, आप अरे परे मुंह मत मारा करें। अपने झूठे पति के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रही हो तुम? ओके फाइन, मैं नहीं होंगी पॉजिटिव। आप जाइए, आपको जहां जाना है। जिसके साथ बैंगन का भरता खाना है उसके साथ खाइए, मुझे क्या। देखा बाबा, मैंने आपसे कहा था ना, अगर सूडो नेम से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नील एक्सेप्ट कर लेंगे। बाबा ये लड़के ना होते ही ऐसे। नीलकंठ ने मेरी ऑनलाइन मित्रता तो स्वीकार कर ली है, लेकिन अब मैं उससे बातचीत की शुरुआत कैसे करूं? अब आप अपने बेटे के साथ एक नया रिलेशनशिप शुरू करने जा रहे हैं, तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। अब आप ही सोचिए कि आप उनको अपना दोस्त कैसे बनाएंगे। ये बात भी ठीक है, पहले उसके हालचाल जान लेता हूँ, तो प्रणाम की जगह हेलो ठीक रहेगा ना? नहीं नहीं बाबा, आप लिखिए हाय। हाय? जी बाबा। अरे बाबा, बाबा आपके मोजे इतने पुराने हो गए हैं, इनमें तो बाबा सुराख हो गया है। हम इतने भी गरीब नहीं है ना कि नया ऊनी मोजा ना खरीद सके। ये बात नहीं है बारी, ये जुराबें हैं, सरस्वती ने अपने हाथों से बुनी थी। ऊन के साथ साथ प्रेम भी बुना हुआ है इसमें। ऊन में सुराख हो सकता है, लेकिन प्रेम तो अटूट ही रहता है ना। बाबा अगर आप ऐसा मोजा पहनेंगे तो आपको ठंड लग जाएगी ना। लाइए, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। हाय नीलकंठ, मैं मीरा अवस्थी। कैसे हो तुम? सौरभ जी, कुछ कागजात है जिसमें आपके हस्ताक्षर चाहिए थे। आलेख, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नीलकंठ की बुआरी बता रही थी कि तुम लोहे की फैक्ट्री खरीद के वहां हमारी ही फैक्ट्री की एक और शाखा बना रहे हो। हमारी कभी चर्चा हुई नहीं इस विषय पे। लोहे की फैक्ट्री? नहीं सौरभ जी, हो सकता है शायद नीलकंठ की बुआरी से कुछ भूल हुई हो, मेरी कोई इस विषय पर बात नहीं हुई है। संभव है उससे भूल हुई हो, पर अच्छा है इसी बहाने वो फैक्ट्री के मालिक अवस्थी जी से मिल आई है। अब शायद उसका भ्रम भी दूर हो गया होगा। सौरभ जी, चाहत अवस्थी जी से मिलने गई थी, क्यों? वो लोहे की फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी है, तो नीलकंठ की बुआरी को लगा कि उस फैक्ट्री में नीलकंठ की रसोई के कार्यक्रम के छायांकन, मेरा मतलब है शूटिंग के लिए कक्ष बना लिया जाए। जी जी जी,
अच्छा विचार है। ये चाहत जरूर पता लगाने गई होगी कि उस रात पिघला हुआ लोहा गिराने का काम किसका था, लेकिन कहीं अवस्थी से पूछताछ करते हुए उसे ये ना पता चल जाए कि नकली मूर्ति मैंने बनवाई थी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ऐसे कैसे किसी के कमरे पर जाकर तुम नॉक कर सकती हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? नील, अब तुम हालत देखो अपनी। I'm sorry. सॉरी, दैट्स इट। अगर मैं वक्त पर नहीं आता ना तो जिंदगी भर के लिए तुम सॉरी फील करती रह जाती वहां पर। और पता नहीं इस थर्ड क्लास लॉज में क्या कर रहे हैं हम लोग। कैसे समझाऊं मैं आपको नील? इस लॉज में रुकना जरूरी था ताकि मैं उस छापरे से पता लगा सकूं कि आखिर नकली मूर्ति बनाने का ऑर्डर किसने दिया था। एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा मैं। चलो तुम यहाँ से चलो। नील, पैसे हमने पैसे पे कर दिया ना, अब रिफंड थोड़ी ना मिलेगा। आई डोंट केयर। रिफंड इज्जत से बढ़कर नहीं होता है। चाहत समझने की कोशिश करो। और यहाँ होटल के रूम में क्या क्या चलता होगा? नील, हमें क्या लेना है कि दूसरे कमरों में क्या चलता है। मैं ना बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। वैसे अच्छी बात है ना कि यहाँ मैं सुकून से पढ़ाई कर सकती हूँ, कोई शोर शराबा भी नहीं होगा। लाइट बंद करो ना डार्लिंग, लाइट चालू रहेगी तो मुझे शर्म आएगी। मिल गया सुकून? छोड़ो ना डार्लिंग, क्या कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? ये सब सुन के मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटक जाए। अरे आओ ना इधर। ओ जी, अरे आवाज कम करो यार। अरे घंटे का 800 रुपया चुप बैठने के लिए थोड़ी ना दिया है। अरे आओ डार्लिंग। चाहत तुम हंसना बंद करो। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। पूरे प्रयाग में तुम्हें सिर्फ यही होटल मिला था ना। मेरा मन कर रहा है तुम्हें खींच के को। खुद पलंग तोड़ रहे हो और हमको आवाज कम करने के लिए बोल रहे हो। प्रणाम अवस्थी जी। अच्छा अवस्थी जी, ये नीलकंठ की बुआरी आई थी क्या आपसे मिलने? जी प्रमुख जी, बेचारी के पति के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ आखिर ये किया किसने है। और पुलिस की जांच पड़ताल में जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं उसको जरूर बताऊंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवस्थी जी। इस अपराधी को पकड़ने में बस एक आप ही हैं जिससे हमारी आशा है। आप चिंता मत कीजिए प्रमुख जी। वैसे बुआरी यहाँ से वो नकली मूर्ति लेकर भी गई थी। मूर्ति? हाँ, वो नकली मूर्ति जो फैक्ट्री में मुझे मिली थी, जो नीलकंठ की बुआरी यहाँ से लेकर गई है। जी 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 जी, धन्यवाद अवस्थी जी। इसका मतलब वो लोहे की मूर्ति चाहत के हाथ लग गई। इसके पहले कि वो चाहत उस मूर्ति के द्वारा मुझ तक पहुंचे, मुझे वो मूर्ति हासिल करनी होगी। तुझे तो इतने डंडे पड़ेंगे ना। मैंने क्या किया सर? मैं क्या किया है? अरे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। छी 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 छी। अरे कल तक तो औरतें अपने शरीर का व्यापार करती थी और आज तुम जैसे मर्द ये सल्यूटेबल करते हैं। देखिए सर, आपको लगता है कि मैं वो पेशे से हूँ? What nonsense is this? इंस्पेक्टर साहब, आपको ना बहुत बड़े वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या सल्यूट मोल करेंगे। आपको पता है, मैं इनके पास जाती हूँ ना तो ये डर के भाग जाते हैं। बल्कि सच तो ये है कि ये मेरे पति हैं। पति? जी सर, आपको तभी से वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। और सर मैं महंत माधव आनंद व्यास जी का बेटा हूँ, नीलकंठ ध्यानी। सर मैं चाहत ध्यानी और ये नील ध्यानी। व्यास जी का बेटा? आई कार्ड दिखा। है ना सर, आईडी है। प्लीज नहीं, आप छोड़िए मुझे। आपने क्या पकड़ के रखा है? ये लीजिए।
गधा समझ रखा है? ये फोटो तो किसी और की है। अरे सर फोटो, सर आईडी मेरी फोटो किसी और की कैसे हो सकती है? देख किसकी फोटो है? इंस्पेक्टर साहब, वो एक्चुअली इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए इनकी फेस की सर्जरी हुई है। इनके फेस पे काफी जख्म थे। चुप! झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ले चलो। झूठ क्यों बोलेंगे सर? एक सेकंड आप व्यास जी से बात कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने नीलकंठ को मीरावस्थी के नाम से इतने सारे संदेशे भेजे, पर उसने मेरे किसी भी संदेश का उत्तर नहीं दिया। पता नहीं क्यों। हेलो। प्रणाम व्यास जी। प्रणाम। मैं सदर थाने के इंस्पेक्टर मान सिंह बोल रहा हूँ। कष्ट के लिए माफी चाहता हूँ। हमने स्वास्तिक लॉज में रेड किया था, वहाँ पर हमने बहुत लोगों को पकड़ा है। उसमें से एक लड़का अपने आप को आपका बेटा नीलकंठ बता रहा है। व्यास जी, क्या आप स्वास्तिक लॉज आ सकते हैं? सरा जी, वो नीलकंठ स्वास्तिक लॉज में? मैं भी आता हूँ। शुक्रिया व्यास जी। इसका मतलब नीलकंठ और चाहत उस मूर्ति के बारे में पता ना लगा ले। मुझे वहां पर पहुंचना होगा। सोरा जी, नाम क्या है तेरा? मोबाइल नंबर नोट करो। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम जबरदस्ती लेके आई हो मुझे इस घटिया जगह पर। ओ हेलो, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं वेकेशन मनाने आई हूँ। छापड़ा से इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना? कौन छापड़ा? तुम कोई करमचंद हो? इन्फॉर्मेशन निकालनी है? छापड़ा से फंस गए ना यहाँ पर। ए डुप्लीकेट नीलकंठ, अरे तुम लोगों ने इसे लवस पॉइंट समझ रखा है क्या? बकर बकर किए जा रहे हो। सर, मैं इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेकार में बहस कर रही है। और आपको एक बात बताऊं, ये अपनी गलती कभी मानती नहीं है सर। इसको समझ में नहीं आ रहा। दिन रात आलू के चिप्स खा खाकर इसकी मोटी बुद्धि के साथ इसका ईगो भी मोटा हो गया। आपको लगता है मुझमें ईगो है? इंस्पेक्टर साहब, कम से कम 15 मिनट तो जान रहे हैं ना आप मुझे। आप सच सच बताइए, क्या आपको मैं ईगो वाली लड़की लगती हूँ? बताइए ना। नहीं। वही तो। तुम दोनों अपनी बातों में मुझे फंसा के यहाँ से फरार होना चाहते हो ना? मेरा नाम मान सिंह है और सिंह की पकड़ बहुत मजबूत होती है। कांस्टेबल, हथकड़ी लगाओ दोनों को। लेडी कांस्टेबल। हथकड़ी क्यों सर? किया क्या है कोई ये तो बताएगा। अरे सर, क्या कर रहे हैं सर? आराम से। हथकड़ी लगाओ। चलो। 1 मिनट, मुझे वॉशरूम जाना है। हथकड़ी खोलिए। तुम तो कह रही थी ना तुम्हारा पति है, साथ में लेके जाओ। ठीक है, आज तो मैं प्रूफ करके रहूंगी कि ये मेरे पति है। चलिए नहीं, चलिए वॉशरूम। कांस्टेबल, साथ में जाओ। कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्या? घसीटते हुए यहाँ तक ले आई मुझे। रिलैक्स कीजिए ना, आपको हर बात पे इतना स्ट्रेस लेना जरूरी होता है? चुप। ओ भयंकर, तुम क्या कर रही हो ये? प्लीज 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 प्लीज। नहीं। अरे आंखें खोलिए अपनी, नील आंखें खोलिए। ऐसा तो सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा ना। अब मैं स्पिन से हथकड़ियां खोलने जा रही हूँ। ओह नो 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 नो, पहली बार इतना तमाशा क्रिएट हो चुका है, बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। प्लीज 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 प्लीज। आप कितने डरपोक हैं? छोड़िए, करने दीजिए मुझे। नहीं फंस जाएंगे प्लीज। अरे नील, कुछ नहीं होगा, एडवेंचर है, मजा आएगा। एडवेंचर नहीं, वो मान सिंह बहुत डंडे मारेगा मुझे। प्लीज नो नो। तो जानता है भूपेंद्र, जब हमने नीलकंठ को लगभग खो ही दिया था तो मुझे लगता था कि भूपेंद्र तो है,
अच्छा हुआ तूने आज मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। लेकिन व्यास जी रहने दे पप्पू। इतने बड़े धोखे के बाद अगर तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया ना तो तेरी खुशनसीबी है ये। बस एक काम कर, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ढूंढ लूंगा कोई दूसरा दोस्त मैं। इसे कहते हैं बाजी पलटने वाला दाव। चलिए वैस जी। भोपू भैया आप प्लीज दिल मत छोटा कीजिए। भोपू भैया जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना उसको मैं और नहीं। चाहत तुम्हारी हो या अकेले घर जाऊं मैं? नील, नील भोपू भैया आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया कि उन्होंने ही मूर्ति चुराई होगी? नहीं चाहत, बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है। पीढ़ियों से हमारा परिवार उस मंदिर की सेवा करते हुए आया है। देवी की उस मूर्ति को सैकड़ों लोग ना जाने कब से पूजते हुए आए हैं। कि मानता हूं कि मैंने उस मंदिर की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिखाई है, कोई ड्यूटीज पूरी नहीं की है, लेकिन हूं तो मैं महंत व्यास जी का बेटा ना। तुम नहीं समझोगे चाहत। लेकिन नील मेरा मतलब, तुम लोगों में मूर्तियां नहीं पूजते हैं, लेकिन हमारे में वो एक मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक स्टैचू, एक पत्थर नहीं है। वो लोग मानते हैं कि धारी देवी बसती है उसमें। उस मूर्ति की चोरी करने चला था वो। नील मेरा मतलब वो नहीं था। Wait. ये देखो चाहत, ये देखो तुम, कितना प्यार दिया है हमारे परिवार ने भोपू को। भग्स ना मेरे साथ साथ इसको भी राखी बांधती थी। मैं बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करता हूं चाहत, लेकिन आज समझ में आया कि कम नहीं, अरे जिंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। प्रमुख जी बड़ी सफाई से अपने किए का इल्जाम लगा दिया उस लाटे पर। लेकिन नील का क्या, वो इतनी आसानी से अपने दोस्त पर लगाए हुए इल्जाम को थोड़ी ना मानेगा। कैसे नहीं मानेगा मामी? मैं हूं ना, मैंने सबूत भी तो छोड़ा था वहां पर। वो बेचारा तो भूपेंद्र को उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने आप को कोस रहा होगा। ये देखिए ना, सरस्वती के कंगन कितने यूनिक लग रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ ये मैं ही लेकर आया था भग्स के लिए। पूरे देवप्रयाग में ढूंढने के बाद मुश्किल से मिला था ये डिजाइन मुझे। पूरे देवप्रयाग में कहीं भी नहीं था ये। नील बताइए ना कौन सी शॉप से लिया था? बताइए ना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सो प्रिटी। हाँ मैं किसी और बारे में बात कर रहा हूँ, तुम किसी और बारे में बात कर रही हो। चीटेड फील कर रहा हूँ मैं। तुम्हें चूड़ियों की पड़ी है। चाहत, तुम कभी नहीं समझोगी कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। कभी नहीं समझोगे तुम। इन्हें सीधे तरीके से समझाऊंगी तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। जब कोई दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना देख पाए ना तो रिवर्स साइकोलॉजी ही काम आती है। नील, मैं ना अब समझ रही हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। भोपू भैया ने मूर्ति चुराना जैसा संगीन जुर्म किया है, तो नील हो सकता है ना कि पिघला हुआ लोहा भी उन्होंने यहाँ पर गिरवाया हो। नील, अब मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी और आप इतने अपसेट क्यों हैं। पापा को ना उन्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। जब उन्हें पुलिस ले जाती ना तो मजा आता उन्हें उल्टा लटकाकर डंडे मारती, कीड़े मकोड़ों वाला खाना मिलता उन्हें खाने को, तो उनकी अकल अच्छे से ठिकाने में आती। क्या बकवास कर रही हो तुम? बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो। खबरदार अगर तुमने भोपू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो। नील, वो भैया की फिक्र है ना, तो आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते?
पता नहीं कैसे हाथ कैसे उठ गया मेरा भोपू पर। बड़ा कंफ्यूजन में है मेरा दिल। एक तरफ बात उस मूर्ति की है जिसकी सेवा करते करते मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी बिता दी, और दूसरी तरफ मेरा दोस्त भोपू जिसकी फ्रेंडशिप मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। नील, पता नहीं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। भोपू को गलत कैसे समझ बैठा मैं। स्टूपिड 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 नील। खबरदार, जो आपने मेरे नील को स्टूपिड कहा तो। गलतियां तो सबसे होती है ना, अब अंत भला तो सब भला। आखिर बुद्धू घर लौटकर आ ही गया ना। पता है भेजी, जब खबर आई कि आप नहीं रहे तो मैंने छाबी की आंखों में प्यार को दर्द बनकर छलकते देखा। प्लीज इस बुद्धू को कभी रास्ते से भटकने मत देना। जहां तुमने मेरी बचपन की दोस्ती को, मेरी फ्रेंडशिप को टूटने से बचाया है। तुम औसम हो यार, तुम औसम हो। ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आगे ना बढ़े, इसलिए अब से जो भी बब्बू भैया कहेंगे ना, आप उनकी हर बात पर आंख बंद कर बिलीव करेंगे। और ये मेरा ऑर्डर है आपसे। वो आपसे बहुत प्यार करती है, और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो उनसे एक बार पूछ लीजिए, एक बार भेजी। हर बात? जी हाँ, हर बात। अरे पता है, उसको लगता है कि तुम यहां बैठो एक बार। अपनी आंखें बंद करो ना। हाँ? आंखें? क्यों? अरे प्लीज करो ना आंखें बंद। नील। ओहो, तुम आंखें बंद करो। अभी आंखें बंद रखो और सोचो, तुम्हें वो चेहरा नजर आएगा जो तुम्हें अपना सा लगने लगा, जिसके लिए तुम्हारे दिल में हमेशा चिंता रहती है, जिसकी खुशी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लेकर आती है, जिसके गम से तुम्हारी आंखें नम रहती है। देखने की कोशिश करो, एक चेहरा नजर आएगा। लेकिन नील, आप ये सब क्यों? जिसके लिए तुम सैक्रिफाइस कर सकती हो, वो जिस पर तुम्हें इतना भरोसा हो कि तुम्हारे लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाए। किसी का चेहरा नजर आ रहा है तुम्हें?
किसका चेहरा दिख रहा है तुम्हें? कौन था? डायपर। डायपर? हाँ, वो कृपा का डायपर खत्म हो गया ना, तो मेरे दिमाग में तो बस वही चल रहा था। झूठ बोल रहे हो ना तुम? प्लीज बताओ ना किसका चेहरा दिखाई दिया।